कभी सोचा है ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों लगती है? कभी सब कुछ हमारे हिसाब से चलता है, तो कभी अचानक सब उल्टा हो जाता है। लेकिन सच ये है, ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती। उसे आसान हम बनाते हैं, अपनी सोच से और अपने फैसलों से और अपनी हिम्मत से। हम सबके अंदर कुछ न कुछ करने की ताकत होती है, कुछ अलग करने की चाह होती है, लेकिन फ़र्क बस इतना होता है, कोई उस चाह को दबा देता है और कोई उस चाह को अपनी पहचान बना लेता है। जब हम छोटे थे तो बिना डरे सपने देखते थे, डॉक्टर बनेंगे, एक्टर बनेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन जैसे-जैसे बड़े हुए, लोगों की बातें सुन-सुनकर हमने अपने सपनों पर खुद ही ब्रेक लगा दिया। किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा, तो हमने मान लिया। किसी ने कहा सपने बहुत बड़े हैं, तो हमने अपने सपनों को छोटा कर लिया। लेकिन अब वक्त है इन सब झूठी बातों से आज़ाद होने का। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो पहला कदम डर के पार रखना होगा, क्योंकि डर वही होता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जब हम डरते हैं तो पीछे हट जाते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। एक बात याद रखना, कोई भी इंसान रातों रात सफल नहीं होता। हर सफलता के पीछे एक लंबी कहानी होती है, जिसमें दर्द होता है, असफलता होती है और संघर्ष होता है। लेकिन वही संघर्ष, वो सफलताएं ही तो हमें मजबूत बनाती हैं। एक छोटी सी कहानी हमने सुनी थी। तो एक लड़का था, उसके पास न पैसे थे न पहचान। लोग कहते थे तू क्या करेगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखता गया, गलतियां करता गया, गिरता गया, पर रुका नहीं। कुछ सालों बाद वो लड़का वहीं खड़ा था जहां कभी वो ख्वाब देखता था। और अब लोग उसी से पूछते हैं कैसे किया तूने ये सब। वो मुस्कुराकर बस इतना बोला, मैं हर दिन बस एक कदम आगे बढ़ता हूँ। यही है जिंदगी का असली मंत्र। हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ो। जरूरी नहीं कि आप एकदम से 100 कदम कूद जाएंगे, नहीं, उससे आप फिर आगे नहीं बढ़ेंगे और डरने लगेंगे। हर दिन थोड़ा बढ़िए, हर दिन अपने आप से एक कदम आगे निकलो, बस इतना ही काफ़ी है। लोगों का काम है बोलना, कभी वो तुम्हें नीचा दिखाएंगे, कभी तुम्हारी हिम्मत पर हंसेंगे, लेकिन तुम्हारा काम है खुद पर भरोसा रखना। क्योंकि जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ होती है ना, तब तुम्हारे अंदर की आवाज़ ही तुम्हें जिताती है, वो तुम्हारी ताकत होती है। खुद से कहो कि मैं हार नहीं सकती, मैं जीतने के लिए हूँ। अगर तुम खुद पर यकीन नहीं रखोगे तो कोई और तुम पे वो यकीन क्यों करेगा। याद रखिए, हर सुबह एक नया मौका होता है। कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज तुम उसे बदल सकते हो। किस्मत हमेशा उसी का साथ देती है जो मेहनत करने से नहीं डरते और जो अपने सपनों के लिए खड़े हो जाएं। उससे बड़ा योद्धा भी कोई नहीं होता है, क्योंकि सपने हमारे हैं तो उसे और कोई क्यों पूरा करेगा। जब हमने सपने देखे हैं तो पूरा करना भी हमारा ही काम है। तो आज से तय करिए, अब किसी से डरना नहीं है, अब किसी को सुनना नहीं है, अब बस खुद को सुनना है। अगर गिरो तो उठो, अगर रो तो हंसो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि जो रुक गया वो वहीं रह गया और जो चलता रहा वो इतिहास लिख गया। जिंदगी एक बार मिलती है, इसे दूसरों की सोच में बर्बाद मत करिए। जो करना है वो अभी से और आज से ही स्टार्ट करिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता, आता है तो बस आज। तो अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ एक बार हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं भी एक वर्किंग वूमेन हूँ। छोटी सी नौकरी है मेरी, सुबह 8 से 3:30 तक की। उसके बाद घर देखना, बच्चे देखना, परिवार देखना, और वो भी एक उम्र के बाद। तो मैंने बहुत टाइम तक, एक लंबे टाइम तक बहुत हमने सोचा क्या करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा। लेकिन जब हम दूसरों को देखते हैं
कि सामने वाला भी मेरी ही उम्र का है और वो मुझसे ज़्यादा कर सकता है। तो मन में ये विश्वास आता है कि अगर ये कर सकती हैं तो इतना ना सही तो कुछ ना कुछ तो मैं भी कर सकती हूँ। तो बस ये जो दिमाग में बातें आई, तो उसके बाद हमने भी सोचा चलो ट्राई करते हैं, कितना होगा क्या होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना है। तो हमने स्टार्ट की अपनी यूट्यूब जर्नी और ये समझिए जीवन से हारने के बाद, गिरने के बाद, रोने के बाद तब फिर ये सारी चीज़ें हमने स्टार्ट की। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहेंगे कि अगर आप इस थोड़े टाइम तक कुछ नहीं भी पाते हैं तो आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। अगर आप कुछ नहीं पाते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर आप सीखेंगे। अगर आप कुछ सीखना स्टार्ट करते हैं तो ये मत डरिए कि आप उसमें फ़ेल होते हैं। फ़ेल के डर से हम काम को रोक नहीं सकते, क्योंकि कोई भी काम अगर आप करेंगे तभी उसमें जीतेंगे। ज़रूरी नहीं कि हम हर काम में परफेक्ट हो जाएं। हम अपने जीवन को, अपने परिवार को अच्छे से चला लें, बस यही इतना हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमारे बच्चे, हमारे पति हमसे खुश रहें, हमारा जो घर गृहस्थी है ये अच्छे से चलती रहे। हमारे लिए तो बस इतना ही काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कि हम अपनी सारी चीज़ों को आराम से और अच्छे से कर लें, जो जिसमें हमारे परिवार के सदस्य हैं वो उसमें खुश रहें। और हमें दुनियादारी से या दुनिया को खुश करने के लिए हम कुछ भी नहीं करना चाहते। हम अगर जीते हैं, हम खुश हैं, हमारा परिवार खुश है, तो वही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। हाँ, अगर हमारे पास टाइम है तो हम दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। और ये हम बना रहे थे लोबिया की सब्ज़ी, तो ये हर किसी के घर में मुझे लगता है कि सबको पसंद नहीं आती। तो अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो काफ़ी बढ़िया लगती है। तो इसमें हमने पहले तो अदरक, मिर्ची, जीरा कूट के डाला था। उसके बाद दही में सारे मसाले मिक्स किए थे और आलू डाल दिया था, क्योंकि हमने आलू पहले से नहीं उबाला था। तो आलू पक गया था। उसके बाद लोबिया हमने डाली है। तो लोबिया को मैंने पहले उबाल लिया था। उसके बाद उसमें रेशे होते हैं, तो रेशे आराम से निकल जाते हैं, फिर वो खाने में फंसते नहीं दांतों में। इसमें बहुत ज़्यादा रेशे भी होते हैं। तो किसी ने कमेंट किया था कि दी आप जो भी रेसिपी बनाती हैं थोड़ा सा हमें भी बताइए। तो उसी में हमने ये थोड़ा सा आपको बताया है। और जब हम इच्छा से और प्रेम से खाना बनाते हैं तो खाना अपने आप ही बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, उसमें स्वाद बढ़ जाता है, क्योंकि वो उसमें हमारा प्रेम होता है। और यहाँ पे मुझे निकालना था आज मक्खन, तो ये काफ़ी 15 से 20 दिन की मलाई रखी हुई थी, तो उसी को निकाल के घी बनाना था, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम का हो गया था सभी, और फ्रिज में हमने रख दिया था। तो ख़राब तो नहीं हुआ था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो ये सारी चीज़ें हमने की और उसके बाद मक्खन निकाला, घी निकाला, तो काफ़ी सारा घी निकला, करीब डेढ़ केजी के करीब इसमें घी निकला था। तो काफ़ी अच्छा भी लगता है, काफ़ी ढेर सारा जब घी आया तो। और फिर शाम को सभी बच्चों ने ये कहा कि अप्पे खाना है, तो ये हमने सूजी और दही मिक्स की। तो ये इसमें 3 कप सूजी और 1 कप दही हमने डाली थी, और उसमें सारे वेजिटेबल्स काट के मिलाएंगे, जो काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन, फाइबर और विटामिन से भरपूर हो जाता है। तो आप इसका चिल्ला भी बना सकते हैं और इसका जो है अप्पे भी बना सकते हैं, काफ़ी बढ़िया बनता है। और आप मूंगफली की या फिर नारियल की चटनी बना लीजिए, काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। तो सभी को पसंद आ रहा था, तो इस वजह से हमने इसे बनाया था। और आप सभी में कहाँ से देखते हैं प्लीज़ एक बार हमें कमेंट करिएगा। और आप लोगों का प्रेम, सपोर्ट, सहयोग, ये जो सारी चीज़ें होती हैं उसी से हमें भी हिम्मत मिलती है और काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़ने से। और आपके जो कमेंट आते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं हमें, जो हमें थोड़ी सी एनर्जी भी देते हैं। और हमें भी लगता है कि हम इतने सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, इतना बड़ा हमारा परिवार है। और यहाँ पे हमने जो भी सब्जियाँ थी उनको काट लिया था, तो जिसमें चुकंदर, गाजर, शिमला मिर्च, अदरक, टमाटर, सारी सब्जी थी।
तो इसी बहाने से ये सारी सब्जियां भी हम खा लेते हैं, जो काफ़ी अच्छी होती है। एक अच्छा सा नाश्ता हो जाता है। तो आप इसे सुबह में या शाम में भी बना सकते हैं। और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी और कुछ और चीज़ें जो मैं आप सभी से शेयर करती रहूँगी, जो भी मैं करती हूँ, क्योंकि टाइम तो बहुत कम ही रहता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो भी करूँ वो अच्छे से आपको भी शेयर कर दूँ। और इसमें लास्ट में नमक और मीठा सोडा हमने डाला है, जिससे थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा और अच्छे से बन जाएगा। तो बस अपने पैन में हमने यहाँ पे थोड़ा सा तेल पहले ग्रीस किया, उसके बाद थोड़ा सा आधा चम्मच डालेंगे, अच्छे से ये बन जाएगा। फिर आप नारियल चटनी या फिर मूंगफली या चना की किसी भी चटनी से इसे अच्छे से आप खा सकते हैं। और आप जो भी हैं ये समझिए कि आप अपने परिवार की एक धुरी हैं, एक मेन जो होता है परिवार में। अगर आप हंसती हैं तो परिवार भी हंसता है, आप खुश हैं तो परिवार खुश है। अगर आप स्वस्थ हैं तो परिवार भी स्वस्थ है। स्वस्थ आप अगर नहीं हैं तो फिर परिवार के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपने आप पे आप ध्यान दीजिए, अपनी केयर करिए, स्किन केयर करिए, हेयर केयर है, अपना जो स्वास्थ्य है उसके प्रति आप जागरूक रहिए। और अभी तो ठंडियाँ आ गई हैं, इसमें थोड़ा सा पानी पीने से भी लोग बचते हैं। तो अपना ध्यान रखिए। और अगर इस वीडियो में तुम्हारे दिल को छुआ हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो आज थोड़ा सा टूटा हुआ है, जिसे बस एक उम्मीद की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से उनकी ज़िंदगी बदल जाए। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।